के चरणों में छोटे भाई अविनाश का प्रणाम स्वीकार। भैया अविनाश, आप कॉलेज से आ गए भैया? जी हाँ। लेकिन आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई भैया? मैं जानता हूँ बहन, जब कॉलेज से या कहीं से आने में लेट हो जाता तो मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती है। रास्ते में कोई जरूरी काम पड़ गया, इसके कारण मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। आया मार भड़कत रहा। ए रहमान बेटा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? आज बड़ी खसी की बात है। खसी नहीं बकरी की बात है। अगर कोई बात होती है तो खुशी की बात होती। हाँ, खुशी की बात है, खुशी की बात है। आज जान ला भैया अपन बियाह करे, हमारे तोरे बड़े भूंजी लिया है। हमारे तोरे बड़े भूंजी जितने देखवैया सब खाती निकोली लिया है। अगर भैया बियाह करे हो तो भाऊजी लिया भी। भाऊजी। हाँ भैया अविनाश, रहमान जो बता रहा है क्या सब सच बता रहा है भैया? बिल्कुल सच बता रहा है। आपने शादी कर ली? मैं एक गरीब लड़की है, लाचार लड़की है, मैं इससे शादी कर लिया। ये मेरी पत्नी है, यानी कि ये तुम्हारी भाभी है। भाभी से मुझे मिलाएगा नहीं भैया? तेरे सिवा इस घर में और कौन है बहन जिससे नहीं मिलाऊंगा? अरे आरते, ये मेरी बड़ी बहन आशा है, जाओ इसे आशीर्वाद ले लो। अरे राम हो, ऐसे चार धाम तो हम बैठक ले ले। कैसे लटक दो? आई यही सेवा करे कब हमारे सेवा हो। देखा बात बतावा, कौन सी बात है जना पंप लेके हवा भरती है। बात ही बना कि दीदी काली माई पूजा थी। काली माई सेवा कहीं पूजेनी नहीं का? हाँ एकदम। अच्छा, काली माई के ऊपर साया रहा था। हाँ, सेवा यही है काली माई के ऊपर, नहीं काली माई साया रहा था। हाँ, तो यह बात यह कि जेका आशीर्वाद देती ना ऐसे देती तो काहे आशीर्वाद में कोनो फर्क बा का? भाई इस तरह जेका आशीर्वाद दे दे और जिंदगी सफल बा। हाँ, जिंदगी में कष्ट कभू न आए। अरे बाप रे, खुशी खुशी बा। ऐसा आशीर्वाद देती कि दुख संकट सब दूर हो जाए। हाँ एकदम। हाँ एकदम। अब जी जाओ नहीं तब के दाई दे तो काटी पांजा मुझे तोड़न दे तो हार नहीं ना चाहिए आशीर्वाद। आशीर्वाद से मिलती बोल। हाँ, दूर से बात करो। बोल ले, बात पहले बोल ले। दीदी दीदी, अरे और दीदी ठीक ठाक और बहुत अच्छी है दीदी। भगवान करे जो उन्हें भौजाई ननद दे तोहरन जैसा दे तो का देखे बात तुम्हार चाल स्वभाव देख के हमार धन हो गए। अब जा रही है हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बीत जाए एकदम। अरे कुछ सांस ले। बहुत सीधी एकदम गाय समझा। कौन गाय रे? सिधाई में। सिधाई में। अच्छा, छान ले बस। कुछ ना देखा, मान ले बस, मान ले। अरे छान ले नहीं, मान ले। बाहर जी करा मान ले, रीति रिवाज के हिसाब से ना बिया भाबा तो घर वक्त कर मतवत पूरा होए। कर मत ले चला भौजी जल्दी से गोबरे में बैठावा। कौन गोबरे मरे? ले चली गोबरे में बैठा दी भौजी तो कब घूरे में नहीं। ले चला हमका ऊपर औरे बैठाई दे तो समझ ना पाओ। अरे उसको कोहबर बोलते हैं। हां, क्या गौरी गणेश रहा थे? गौरिया गणेश कुर्सी पे रहा थे। गौरी गणेश रे। अरे इनका जब ही सही सच्चाई जान पाए बतावा। इनका चाल देखा
यहाँ एकदम नीस खुश खूब बढ़िया हंसी खुशी बोली खड़ी रही। और जब हुआ जाए लागिन मुबारक सोचे पहुंची ऐसे करके पहुंचा पड़े ऐसे फिर ऐसे करके ये कौन चाल है? इनसे बढ़िया चल तो घोड़ी के रहा था। अब भाई घोड़ी बात कही थी या तो का बताओ है? हाँ बतावा ना का सही है बात ही बना का? कि हमारे सब खेत का छारे मुबा। अच्छा मतलब तुम लोग कचरा है? हाँ हम सब कचड़ा है। कचरा नहीं पास है कचरा कचरा है हाँ। तो अपने खेते में हनुमान जी खरबूजा फूट अच्छा। काकारी का करी की का करी? वह सब बोवा जा था। हाँ। तो लिया दीदी बहुत नान के रहे हम। अच्छा बस अलग बात है तू नान के रहा हो गया। हाँ हाँ वह फिन्नी पकड़ के चलत रहे। फिन्नी का है चड्ढिया के बढ़िया तोरे ये का दिखा? हाँ चड्ढी के रबड़ फिन्नी कहा मैंने ये लास्टिक कहा था। नहीं मैंने फिन्नी कहा थे। तब दोनों जने चला गए दीदी बड़ी खो के रही। अच्छा अच्छा खरबूजा खात रहे? हाँ 17-18 बीच के रही नहीं। अच्छा तो हुआ गए मेले किनारे बैठ के खात रहे तो साला घोड़ा डाक गवा। अच्छा डाक था। अरे और रामायण कहानी कहाँ है अबे? ना बताओ तेरे वह बचपन वाली बतिया जब दीदी खून फेंक दी अरे रही। पूछे काहू हाँ हाँ तो बताओ। और कोई कहानी नहीं रही कौन? ना घोड़वा खुरा भाई दी रन खून निकल अबे जब चोट लग गई तो खून निकलेगा? तो वह बताओ तेरा खून फेंक क्या जरूरत है बताने की? घोड़ी का हाथ रही ना और का के का बे? दीदी के नहीं हम नहीं कहे। अच्छा ये बताओ तू एक दो हाथ मार खाई ले तू घरे के है हम थोड़ा मार खावे। अच्छा सब छोड़ बहुत होशियार यहाँ तू। सुना पहले ये बता तोरे घरे में कई परिवार हैं? गिन के बता तो भाई हमका जाना जरूरी है ना। अच्छा अच्छा तो देखा हाँ। भैया के लिए एक जने छोटका भैया के लिए 2 जने दुई जने। दीदी के लिए 3 जने हमका लिए 4 जने अब तो का लिए 5 जने। कहा रे साले पढ़ लिख लिया औठा छाप रह गया तो का बोले लब असौर भा न हुई। का भाई यार गिनतिया की नाय तो आ गया भैया के लहन 1 जने छोटका भैया के लहन 2 जने दीदी के लहन 3 जने तो का लहन 4 जने इनाई के इनका लहन 5 जने। अभी ऐसा नहीं कहा जाता तो का कहा चाहिए कि भैया के लड़के 1 जने छोटका भैया के लड़के 2 जने ऐसा बताना चाहिए यार। 4 जने 5 जने लइके हाँ। हम लिए कहत रहे यार तब तो गड़बड़ाता है सब बात छोड़ा ये बता तोरे कई कमरा घर है? ई जौन बड़की हवेली दिखात बा ई तो अपन अट है। अच्छा हुआ हम रहे ये तो रही है। भैया रे ए वाले में रहत हैं। अच्छा हुआ हाँ। जहाँ खाना खाई रे? हाँ, हाँ। अच्छा ये बता हाँ। सब बात छोड़ा मतलब खाना वाना के बनाओ कहाँ बनाओ थे? किचन में हमारी रही तू बनाता चला हमारा सामान देखा हुआ तू टेंशन ले जा है। भैया के साथे आवत हम खोल के तोका अपन सामान दिखाई। अरे पगली किचन वाला तो खोलो दरवाजा तो बस सामान वो दिखाओ। अच्छा किचन का सामान तब का कहूँ तू समझू सब बात छोड़ा सुनो हमारी बात माना काहे तू सिखावत या? चला जा गाजीबाग चौराहे सुरेश मास्टर के लिए आया जा गाड़ी से हाँ। वो गाड़ी लेकर आई है साथे चला जा चौराहे गाजीबाग चौराहे पे ले आओ 2 रसगुल्ला। आज सुहाग रात है हमारे तोहरे भैया ना आज मिलन का रात है पहली मुलाकात है। बस चुप रहा बोली जी। काहे? अच्छा भैया का त्योहार है हाँ। तो बीच में मिलन का करिए? अरे पगला आज पहली मुलाकात है हाँ। मिलन का रात है। अच्छा। जा ले आओ 2 रसगुल्ला। एक रसगुल्ला में हम तो और भैया खाई ले एक रसगुल्ला में तू और सुरेश मास्टर खाई ले। महंगाई के हिसाब से पैसा खर्चना करना उचित नहीं है। काहे? एक रसगुल्ला लिया बड़ा के लिया बड़ा के टेंशन जिले तो हवाई दे चौचा का आइटम हाँ लिया सुहाग रहता है ना। एक रसगुल्ला लियाओ रस भैया दे दो गुल्ला पूरा तू ले लो। चला जाने लागा महाराज ही दोबारा बताए ना कहीं हरामी नहीं तो। एकरे चक्कर में राहु सवेर हो जाए। स्वामी जी आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी इससे नहीं बोलूंगी। और मेरे घर की इज्जत और मर्यादा को बचा के रखना तुमसे ऐसा और उम्मीद करूंगा और इस घर को अपना घर समझूंगा। मेरी बात सुनिए पहली भरोसा मतलब है तो भरोसा नहीं रहा था। अरे पहली भरोसा तुम्हारे बल में दगा दई पकड़ना
बतावा हम नाचा पाए खुशी के मारा कि तोरे जैसे मन सेधु पाएंगे और तू पीछे ठेल दे। उन्हें भरोसा नहीं है पुरानिया के लगे जात यहाँ तो हमदार भरोसा करी हम कोई बेचारू थामिल ने उन्हें खामिल पर ही होगा। ये बतावा काय ठेला तू काय ठेला है? अबे हम तो बात ठेलवे न है कि हम ठेले तो का तब के अरे वो रही मनवा रहा मनवा में तो हाँ बबलू मास्टर के लगे चली जाती है तू जवन पछवाड़े का धक्का मारो भैया तो नीचे चला जाते हैं जवन लात खींच के मारो तो मैंने खोरही हो जाए। इसी तनी संभल के रहा कि मुहे ज्यादा जी लगावा जावे ना बड़ हो नहीं है आई तो वेलकम बताइए मनवा में तो के बसा देखी कहिया तू बोली सदा आई बात तू हमारे भरोसा तोहार निकल जाओ जिस तरफ उस तरफ उछाला जाए और जमीन से लेकर आसमां तक थरथरा जाए। चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी, चलेगी जोश की दरिया लहू को बहा दूंगी। कसम परमात्मा की आशिक अर्जुन प्रधान तेरा छीना हराम कर दूंगा। साथियों सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है। मैं अकबरपुर की रहने वाली थी, मेरा नाम अंजलि है। मेरे बड़े भैया थे, बड़े भैया का नाम अनिल कुमार था। अब मुझसे मेरी बड़ी दीदी थी, दीदी का नाम आरती था। बाबूजी मेरे माता पिता थे, पिताजी का नाम रामपाल था और मेरी माँ का नाम अनारकली था। आज 200 साल पहले कहानी है, आज 200 साल पहले कहानी है। दीपावली त्योहार था, सभी लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे दरवाजे पे आशिक अर्जुन प्रधान गया। ओ कुत्ता गया तो जरूर, लेकिन बिना कोई बात के ओ हरामखोर मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। जब मैं और मेरे भैया गोली की आवाज सुनी तो अपने घर पे आई तो क्या देखी कि इसी जमीन पे मेरे माँ बाप दोनों तरफ की अपनी जान दे दिए थे। मैं देखकर डर गई, सोची कि यहां से भाग जाऊं, मगर इसकी नजर पड़ जाएगी तो हम भाई बहन को गोली मार देगा। जैसे वहां से भागने की कोशिश की, इतनी में हरामखोर की नजर पड़ गई। अपने साथियों के सामने पकड़कर हम भाई बहन को गाड़ी में बंद कर दिया। गाड़ी में बंद करने के बाद नशीली दवा सुंघाकर हम भाई बहन को बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखी कि एक पहाड़ी के नीचे जंगल में पड़ी थी। मैं अपने भैया को बहुत ढूंढी, लेकिन मेरे भैया मुझे मिले नहीं। तो मेरे तो ये अपने घर गई, यही सोच कर गई कि चल रही अभी हमारी बड़ी दीदी है, अपने बड़ी दीदी के साथ ही मैं रहूंगी। लेकिन बाबूजी जब मैं घर गई तो क्या देखी कि मेरे घर में ताला लगा था। उस वक्त घर पे हमारी बड़ी दीदी भी नहीं थी। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं बचा, तो मैं गांव देश में भैया बाबू लोग से
भिक्षा मांगने लगी। किसी तरह मैं अपना गुजर कर रही थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे सियानी हो गई, तो इसी समाज के दरिंदे मुझे बुरी नजर से देखने लगी। मेरा जीना हराम कर दिए। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया। मैं पहुंच गई चंदन घाटी, अपने हाथ में बंदूक कमाना उठा ली, उसी से अपना नाम बदल कर अंजलि से रख ली डाकू सैली। मेरे नाम से इलाका कांपता है, लेकिन हाँ यही कसम खाई हूं यासी का जुर्म प्रधान, जब तक अपने माँ बाप का बदला मैं तुझसे नहीं लूंगी ना, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। ये तो मेरी बीती हुई कहानी है, लेकिन एक मेरा साथी है जिसका नाम डाकू खरपोटी लाल है, अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ, देखती हरामपुर कब आता है। चम्मन में रहते रहते खुखार हो गया। हम पे फिदाए चम्मले, हम फिदाए चम्मले। आसमान में ऐसी ताकत क्या जो हमको छुड़ाए चम्मले। चम्मल में रहते रहते खुखार हो गया, इतना तेज दौड़ा की मोटर कार हो गया, और कुत्ते पर लगाया निशाना तो कुत्ता भी साला सियार हो गया। मैं किसी से डरता नहीं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, गुर्रा कैसे तो आंखें निकाल लूं, उड़ती हुई जहाज का पंखा फाड़ दूं। ये डाकू खरपोटी लाल किसी से डरता नहीं, मौत के मुंह से मैं निकल आता हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाता। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से ये खरपोटी लाल डरता है तो सिर्फ मलेरिया बुखार से। जंगल में रहता हूं, बड़े बड़े मच्छर साले होते हैं, काट लेते हैं, डेंगू हो जाता है। अब पिछले महीना इलाज कराए बाटे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि ये छोटा सा मासूम सा बच्चा डाकू क्यों बन गया। साथी बड़ी गहरी बात है, ये मेरे बचपन की बात है, बड़े गम की बात है साथी। मैं अपने दरवाजे पे बैठकर, दीपावली का त्योहार था, मैं बैठकर अपने दरवाजे पे गट्टा लाई खा रहा था। इतने में आशिक अर्जुन प्रधान पहुंचा, बोलेरो से उतरा और मुझको देखा, मेरे पास आया और मेरा घोड़ा पूरा खा गया। मैंने उससे कहा बे घोड़ा मत खा पूरा, लेकिन साला गुस्से में घोड़े का पूरा खा गया। उसके बाद मैंने उससे कहा अब एक साले एक सामान में हाथ मत लगाना। वो मेरी बात सुनना नहीं साला, इतने में साला हाथी का भी खा गया। हम कहे सारे तू खा ले आज, और खाए बाद साला बैठा गाड़ी भागैला, हम तो उड़ावे लगे। हम कहे बेटा मैं जब तक वसील नहीं लूंगा दाम तब तक छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते 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 मैं भागते भागते पहुंच गया जंगल में, और वो साला अपनी गाड़ी से भाग गया। तब मुझे डाकुओं का गिरोह मिला, तभी से मैं बंदूक का बाना उठाया और कसम खा लिया जिस दिन तू मिल जाएगा आशिक अर्जुन प्रधान, उस दिन अपने हाथी घोड़े और गट्टे की कीमत ना वसूल लिया तो मेरा नाम डाकू खरपोटी लाल नहीं। ये तो मेरी बात थी, चलता हूं अपने सरदार जी के पास, वैसे भी पहले से लेट हुआ हूं। जय मां भगवानी, जय मां भवानी।
जय माँ भगभकानी। क्या है जय माँ भगभकानी? एक बार फिर से बोलो, जय माँ भवानी। जय माँ भग। माँ तो के ठीक है, लेकिन वही भाग से फंस जाती हो। वही भक्का से अटकिन जाए थी। लेकिन सब बात छोड़ो, सबसे पहले बताओ तुम कहाँ गए थे और इतना देर क्यों कर दिए? अगर आप साफ साफ नहीं बताओगे, आज मेरा खोपड़ी खराब है, आज मैं तुझे गोली मार दूंगा। सरदार जी आप पूछत हाथ बताओ भैया। सरदार जी आप तो जानते हैं कि आजकल जमाने में आदमी एक बिजनेस से गुजारा नहीं कर पाएगा। अब आपके साथ डाका डुबई के ही जनते में है, लेकिन मैं अपनी साइड बिजनेस भी एक खिरक खोल के रखा हूँ। कौन सा बिजनेस है? मैं सेन काटता हूँ। सेन काटते हो? हाँ। लेकिन डाकू खरपोटी लाल, हाँ। ये बताओ तुम्हारे गिरोह में कितने आदमी हैं? सिर्फ 3 आदमी। सिर्फ 3 आदमी? पागल हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं डाका डालने जाती हूँ तो कम से कम 40-50 लोग के साथ मिले जाती हूँ। काफी समय लग जाता है और कायदे से लूट नहीं पाती हूँ। लेकिन 3 लोग कैसे लूटते होगे? बात ही बना 3 लोग हम लोग जाए थे तो हमारे काम तीनों बराबर ना आए हैं। एक लंबा वाला है और 2 छोटे छोटे हैं। एक लंबा वाला, 2 छोटे छोटे हैं। हाँ हाँ। अच्छा है बताओ, हाँ। तुम लंबे वाले हो कि छोटे वाले हो? नहीं, मैं लंबा वाला हूँ, छोटे वाले नहीं हम। अंदर मैं ही जाता हूँ, लूटता हूँ ना। कुछ कहावत है तुम्हारे? हाँ हाँ, कहावत कही गई है। 3 चोर गए चोरी करने, करके 5 मिनट का वादा। एक तो अंदर घुसर गया, 2 पीटे दरवाजा। लगते रहते हैं कि सरदार जी जल्दी वापस आए माल लेकर। माल लेकर? हाँ। अब जान ले वो पूछत या कैसे लूटत हो गया। हाँ, कुछ बात ही बा कि जैसे मनई घरे में रहा थे तो पहुंची थी जल्दी से, अपन हजर बजर करके 5 मिनट में लूट के चला आई थी। अब क्यों ना आए रहते तो भैया भी इत्मीनान से बैठ के खाए पी के तब लूटी थी। मतलब वहाँ माल लूटने जाते हो, खाना खाने जाते हो? अरे भाई खानो खाब तक पौर हो रही है, और लूटे चक्कर में भाई शरीर खराब होती है, मेहनत होता है। हाँ, तो भाई खा पियब ना। अभी जान लिया कि हम मनसेदू को ना लूटी थी। क्यों डर लगता है? ना डराई तो ना, तो केवल मेहरारू को लूटी थी बस। औरत में ज्यादा होशियार होती है, इतना खुटका में लेटती है, सोती है। कुछ होशियार ना होती, मन से धुए होशियार होते, ये तो कुछ ना गहना पहनते, मेहरारू पहन के सोवत है। सही कह रहे हो। गोड़े में पायल पहिरे रहती, गोड़हाना पहिरे रहती, हाथे में पहिरे रहती, नुकुरा में काने में पहिने रहती। अभी जान लिया हाँ, छोटवार सामान में हाथ नहीं लगाई थे तो बड़वार सामान जैसे गोड़हरा उड़हरा भा वह निकारी, अगर ना निकल पाओ तो गोड़वे काट ले थी। आज के बाद ऐसा काम कभी मत करना। अगर हमारे साथ में रहना, कितने लोग की जान चली जाती होगी, कितने लोग अपाहिज हो जाती हैं। तुम आप पैर करने जाते हो? जान के चक्कर में जाओगी जहाँ हमका खुदे मारी जाऊँ। वही धंधा है अपना। अब भाई गहना ले ले थी, जौन गोश बचे तो बिरयानी बनवाए। वो बिरयानी क्या करते हो? वो टंगड़ी की नल्ला वाला। अरे टंगड़ी वो नल्ला हम सब कटवाई करी थी। लेकिन तुझे कुछ मालूम है कि नहीं, जो हमारा दुश्मन है आसिफ अर्जुन प्रधान, उसी ने तो साले ने हमको डाकू बना दिया। उसी ने तुम्हें बनाया है। हाँ। देखो इसी वक्त जाओ, तुम कॉपी कलम लाओ, उसके नाम में चिट्ठी लिखी जाएगी, उसके यहाँ चलना है।